नर्मदे लिख देना, उनमें नर्मदे लिख देना बेटा। देखिए बाबा, बाप दादा क्या बोलते, विश्व का परिवर्तन करने वाली इन्हीं विजय माला की आदि रतन सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से बाबा ने तारीख 5/12/78 पृष्ठ 103 अतः 104 आदि पर अव्यक्त बाप दादा ने कहा है। अव्यक्त यानी आत्मा, आत्मा ने कहा है, आत्मा लिखित में देती, वो किसी में प्रवेश होके बताती है, फिर उसकी बुक छपती है। तो ये सब चीज़ें जो है सत्य की है। तो विश्व परिवर्तन करने के लिए एक एक आत्मा को जागरूक होना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, इंडिया गेट की यादगार दिल्ली में स्वर्ग का बोला है। इंडिया गेट कौन सा? इंडिया गेट हमारे भारत में आए हैं भगवान। हमारा भारत क्या था? हमारा भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, यहाँ अताह धन था। अब ये तमो प्रधान बना, अब वापस हम इसको सतयुग माना सतो प्रधान युग बना रहे, जहाँ एक एक आत्मा में पवित्र पावर था। जो भारत में भगवान आए, माना भारत में भगवान आने के बाद भगवान भगवती बनाते हैं। तो भगवान भगवती ही देवी देवता का निर्माण करते हैं। देवी देवता माना पवित्रता से अपनी शक्तियों को जागृत करना। तो बाप दादा कहते हैं, इंडिया गेट जो दिल्ली से आवाज आएगी, इंडिया गेट का गेट खोलने वाले कौन है? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। बाप यानी शरीर, दादा यानी पूर्वज। जो आत्मा मर के आती यानी मरती नहीं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। जो आत्मा यानी स्वर्ग स्थापन करके वो परमधाम चले जाती, वो परमधाम वासी, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो बाबा बोलता, बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। बाबा ने अकेला कभी कुछ नहीं किया। ये कर्तव्य आप इतने देर भी, ये हमारा समय और वायुमंडल सतो प्रदान हो रहा है कि ये कितनी आत्माओं को संदेश मिल रहा। तो बाबा अकेला गेट नहीं खोलेगा सतयुग का। ये जो भैया 36 में संगम युग खत्म हो गया, ये संगम शुरू है। कलयुग के बीच में जब भगवान आते हैं, तो भगवान के साथ जब देवस्व आत्माओं का मिलन होता, भगवान देवी देवता बनाते, भगवान भगवती बनाते, और जब ये देवी देवताओं का बाप दादा से मिलन का युग होता है संगम युग। तो ये संगम युग 36 में खत्म होगा। 1936 से संगम युग शुरू हुआ और 2036 में संगम युग खत्म होगा। 12 से 13 साल बाकी है, आप गिन लीजिए। तो बाप दादा बोलते हैं, बाबा का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, यह वायदा है ना। तो वायदा कैसा है? वो आत्मा ने जो बोला है कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ खाता हूँ, खेलता हूँ, पीता हूँ, तुम लोग मुझे जानो। तो ये बाबा ने लिखित में दिया है। अगर बाबा ने बोला ये अभी नहीं, तो ये कभी नहीं होगा। तो ये जो बाबा ने वायदा दिया है, देह रूपी मिट्टी के सिवाय कुछ भी बदला नहीं है। देह रूपी मिट्टी के सिवाय कुछ भी बदला नहीं है। इसका मतलब क्या है? आदि में जो आत्माओं ने ये ज्ञान दिया था, जिसमें आत्मा प्रवेश थी, उनका शरीर उन्होंने छोड़ दिया, पर अंत में वो आत्मा फिर आके अपना कर्तव्य कर रही है। तो बाबा बोलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा बोला कि सिर्फ शरीर बदला है, चले गए कौन? पहले की मिट्टी प्रकृति चले गई। अब ऐसा नहीं है कि साकार तन भी चला गया, वो है यहाँ और वो आपके सामने है जो आप देख रहे। तुम संग खेलू, तुम संग कूदू, तुम संग खाऊ, आप आकर देख लो ये पॉइंट्स बोला कि नहीं बोला। फिर बाप दादा बोलते हैं, साकार में भी कई प्रकार के यज्ञ की पालना, आदि में अलौकिक परिवार के बंधन थे। साकार में भी जो आत्मा शिव की जिनमें प्रवेश करती थी, उनका भी गृहस्थी थी और उनके भी कई बंधन थे। तो बाबा मेरे को बोल रहे हैं, अब हम सबको बाबा बोल रहे हैं, अभी तो बाप दादा तुमको निर्बंधन बना रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं, अब हमारा लौकिक ही अलौकिक परिवार बनेगा। माना हम जिन आत्माओं के साथ है, हमको उनका कल्याण करना है, उनको भगवान का संदेश देना है और अपने भाग्य की प्राप्ति लेना है। अगर हम इनको छोड़ते, इनसे धोखा करते, जो हमारा कर्म है, तो अपने कर्मों से धोखा करने वाले को प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। नहीं। तो अगर हम अपने परिवार से सच्चाई निभाते, सच्चा प्रेम यहाँ करते, संस्कार नहीं भी मिले तो मिलाते, तो जब हम दुख आता ना, तो हम उस भगवान को याद करते हैं ना। तो जैसे ही हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आ जाते हैं। बाप को बुलाया और बाप बोलता है हाजी हुजूर, हुजूर को बुलाया और हुजूर हाजिर, वो आत्मा आ जाती है। देखो मैं ऐसे ही साधारण तरीके से आपको ज्ञान। तो बाप बोलते हैं कि देखो, जन्म जन्मांतर साथ चलेंगे, ये बाबा का वायदा है। तो बाप दादा ने कहा है, भविष्य में भी जो ब्रह्मा है, बड़ी माँ, वो प्रजापिता,
प्रजापिता का मतलब है प्रजाओं के बीच वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और वो शरीर को प्रजापिता बोला गया है। तो प्रजापिता बाप का साथ तो बच्चों के साथ रहेगा, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप माना शरीर में वो आत्मा की प्रवेश था, अर्थात राम कृष्ण की आत्माएं साथी हो जाएगी। राम कृष्ण बोला क्यों है? हमारे जो संस्कार आत्मा के थे, गोपियों के साथ मस्ती करने के, प्रेम, कृष्ण प्रेम का देवता है। और राम क्यों जंगल गया? राम ने अपनी सीता की लज्जा बचाया था ना, रावण की लंका जलाया था ना। तो ये रावण की दुनिया से अपनी पत्नी को बचाओ, अपनी सीता को बचाओ जो रावण की कैद में है। माना औरतें भी तो भटक रही है ना। तो ये हमारी आत्मा का नाम है। हमने राम को देखे, कृष्ण को देखे, हमने केवल वेद पुराण शास्त्र शिरोमणि पढ़े, लेकिन सब कुछ हमारे साथ हमारी प्रकृति में है, हमारे शरीर में, हमारे घर में है। दीदी फोन आ रहा है किसी का। ओम शांति।